तो अखिलेश की तीसरी कसम है। अब रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर में चुनाव प्रचार उनका आज रहने वाला है। रायबरेली के बैसवारा इंटर कॉलेज में एक जनसभा को वे संबोधित करेंगे। इसके अलावा फतेहपुर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में भी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। दोपहर 1:30 बजे जहानाबाद में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी अखिलेश यादव आज करेंगे। इसके अलावा उन्नाव के HR इंटर कॉलेज में एक जनसभा भी उनकी होनी है। पूर्व विधायक उदयराज यादव के लिए आज प्रचार वे करते नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव का तीसरे चरण का ये कार्यक्रम है। तीसरे दौरे के लिए वे इस तरह प्रचार करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अजय दुबे हमारे संवाददाता रायबरेली से ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, ये बताएं कि रायबरेली कब पहुंचने का कार्यक्रम है, कितने बजे वे पहुंचेंगे और कैसे कार्यक्रम वहां आगे बढ़ेंगे? देखिए, जिस तरीके का शेड्यूल बनाया गया है तकरीबन 11 बजे, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर में पहुंचेगा 11:30 बजे की जो कार्यकर्ता सम्मेलन जनसभा जो है उसका कार्यक्रम है। रायबरेली इससे पहले भी तकरीबन 2 दिन के लिए अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा लेकर पहुंचे थे, पर अब जिस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है उसने रफ्तार पकड़ी है, समय सीमित है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा भी था कि समय सीमित है, ज्यादातर जगहों पे पहुंचना है, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि रायबरेली, उन्नाव और दूसरी 2 और जगहों पर, इसमें रायबरेली, उन्नाव वो जगह है जहां पर वो अपनी विजय यात्रा लेकर भी जा चुके हैं। आज जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद करने के लिए, अपने समर्थकों से संवाद करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। ठीक, और अजय, इस दौरान उनके साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे? देखिए, जिन जिन इलाकों में वो पहुंच रहे हैं उन इलाकों के उम्मीदवार, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि रायबरेली, उन्नाव वो जिले जहां पर वो विजय यात्रा लेकर जा चुके हैं, लेकिन उस दौरान उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वो पहुंच रहे हैं तो जिन इलाकों में वो जा रहे हैं उन इलाकों के उनके उम्मीदवार मंच पर उनके साथ रहेंगे। सामान्यतः इस तरीके के कार्यकर्ता सम्मेलन में जब वो अपनी विजय यात्रा लेकर जाते थे तो उनकी बस रैलियों में लगती थी और उस बस के ऊपर ही वो अभिवादन किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि प्रारूप बदला है, अब वो हेलीकॉप्टर से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो मंच पर उनके संग तमाम उस इलाके के बड़े नेता, जिसमें जिला अध्यक्ष, उम्मीदवार साथ में रहेंगे। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ेंगे आगे। दूसरे चरण में यूपी में 62.82% मतदान हुआ है। यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग हुई। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में वोटिंग हुई है। अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में मतदान कल 6 बजे खत्म हो गया। 9 जिलों में 586 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। तकरीबन 2 करोड़ 2 हजार मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया और कल 7 बजे से 6 बजे तक ये वोटिंग चली, जो तकरीबन 62% तक रही। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 9 जिले, 55 सीट, किसे मिलेगी जीत? जनता की अदालत का सुप्रीम फैसला। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग का दूसरा द्वार भी लॉक हो गया है। जनता ने अपने वोट से यूपी की 55 सीट पर उतरे सभी 586 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था, जिससे साफ है कि जनता ने दूसरे चरण की लड़ाई में किस तरह से बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल किया। जिन 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, उनमें कई दिग्गज भी मैदान में हैं। शाहजहांपुर की सदर सीट से यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, तो रामपुर शहर सीट से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही रामपुर स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम, कुआवला से योगी सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सहारनपुर की नकुड़ सीट से धर्म सिंह सैनी मैदान में है। इन सभी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने अपने मत से इनके भाग्य का फैसला लिख दिया है। तो मतदान के दिन कई दिग्गज भी अपने मत का प्रयोग करते दिखे। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हो या आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, सपा के सांसद ST हसन हो या इमरान मसूद या फिर चुनाव लड़ रहे महबूब अली, सबने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ अपनी जीत का दावा भी किया है। इस मोहब्बत के दिन सभी लोग नफरत करने वालों को नकार रहे हैं और मोहब्बत करने वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन 5 साल रहा है और जिस तरह से स्पेशली सहारनपुर और वेस्ट को इग्नोर किया गया, जनता उसके खिलाफ वोट कर रही है। और जब परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिला कि सहारनपुर की जनता ने
यहाँ से बीजेपी का पलायन करा दिया है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 300 पार करके पुनर्वापसी होने वाली है। गौरतलब है, जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई है, यह मुस्लिम वोटर निर्णायक होने वाला है, क्योंकि कई सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इस गणित के बाद भी पिछली बार भाजपा ने यहाँ 38 सीटें जीती थी, लेकिन क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन इस बार दोहरा पाएगी? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस चरण में बढ़त लेने का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावे में दम है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।